सामान्य सर्दी से होगा। भले पिछले 2-3 दिन में उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में कुछ हिस्से शीतलहर की चपेट में आए हो और कोल्ड डे कंडीशन बनने के साथ पारा माइनस में चला गया। लेकिन सर्दी के तेवर अगले 24 घंटे रहेंगे। 29 दिसंबर से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और सर्द हवा और कोहरे से राहत मिलने लगेगी। इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। हर साल की तरह इस साल लोगों को 31 दिसंबर या 1 जनवरी को तेज सर्द हवाएं और कड़ाके की सर्दी जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 29 दिसंबर से उत्तर भारत के हिस्सों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। अलवर शहर के रावली बिहार थाना अंतर्गत आदिनाथ स्कूल के पूर्व चेयरमैन पवन जैन के साथ हुई 20 लाख की ठगी। पीड़ित पवन जैन ने बताया कि बिना ओटीपी व बिना मेल पर सूचना आए ठगों ने पहले मोबाइल बंद करवाया और 4 बार में 20 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए। वहीं अकाउंट में 20 लाख रुपए में से केवल 167 रुपए ही छोड़े और ठगों ने 4 बार में पूरे अकाउंट को खाली कर दिया। वहीं जांच करने पर दिल्ली और लखनऊ की ब्रांच में ये पैसे ट्रांसफर हुए। अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। उन्होंने मीडिया को जवाब दिया कि जांच में सब चीज पता लगेगी, कब कहां पर गलती हुई अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एसएन मीना से जब बातचीत की गई राजस्थान में एक बार फिर द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद राजनीति गर्माती जा रही है। कार्यकर्ता सड़क पर सो गए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। आरएलपी की विधायक पुखराज गर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। आबू रोड में पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताने और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाने को लेकर नगर अध्यक्ष अमित जोशी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं कहा कि बेमिसाल नहीं बेहाली में बीते हैं आबू रोड वासियों के 2 वर्ष। ईओ के ना होने के कारण आमजन को राहत नहीं मिलने का रोना रो रहे हैं। यह भी आम जनता को बताया कि विगत वर्ष में 2 दर्जन से अधिक वाणिज्य स्वीकृतियां किसने जारी की। पिछले 15 वर्षों में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच नहीं हुआ वो कीर्तिमान इनके कार्यकाल में हुआ। जोशी ने पालिका अध्यक्ष के उस दावे को भी खोखला बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया, जबकि हकीकत ये है कि पालिका के वरिष्ठ भाजपा पार्षद और कई पार्षदों ने वाणिज्य स्वीकृतियां और भुगतानों के मामले में आपत्ति जताते हुए आरटीआई लगा रखी है। टेंडर प्रक्रिया, सफाई ठेका, सीसीटीवी ठेका आदि कई नेताओं को लेकर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप जड़े। प्रेस वार्ता के दौरान पार्षद सुनील को दिनेश मेघवाल आदि ने सफाई ठेके के भ्रष्टाचार और शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर भी कई आरोप लगाए। तुंगा थाना इलाके के दनाव कला के गासीपुरा गांव में फार्म पौंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक बाबूलाल बेरवा अचलपुरा गांव का रहने वाला था। मृतक अपने दोस्त के साथ यहां घूमने आया था और पैर फिसलने से हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया।
जानकारी के मुताबिक बाबूलाल अपने दोस्त के साथ घूमने आया था। इस दौरान खेत में बने फार्म पौंड में पैर फिसलने से बाबूलाल 25 फीट गहरे पानी में डूब गया। जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने पानी में डूबे बाबूलाल के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। भवानी मंडी में पुलिस ने विगत एक माह में हो रही मोटरसाइकिल चोरियों पर बड़ा खुलासा किया, जहां जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। जिस पर 12 पुलिस अधिकारी व जवानों की टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। भवानी मंडी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के निर्देशन में वृत्त अधिकारी किशोर सिंह चौहान के सुपरविजन में थानाधिकारी रामनारायण ने पुलिस टीम के कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया। 6 आरोपी बाबूलाल, सत्यनारायण, विक्रम सिंह, राकेश, राहुल, कुशाल सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं आरोपियों से गेंदा से अनुसंधान जारी है। जौनपुर थाना क्षेत्र में नेवगढ़िया चौकी सीतम सराय प्रभारी अपने माता स्वर्गीय बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर राजस्थान कितना तैयार? मॉक ड्रिल के दौरान कोटा में एम्बुलेंस में मरीज। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। दो बच्चों की मां बनने के बाद प्रिया ने पुरुष के वर्चस्व वाली बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हाथ आजमाया। दरअसल प्रिया ने घर चलाने के लिए जिम में नौकरी शुरू की थी। यहीं से फिटनेस को लेकर रुचि पैदा हो गई। रोज घंटों जिम में पसीना बहाया। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि बॉडी बिल्डिंग में मिस राजस्थान 2018, 19 व 20 में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। और अपनी जीत के बावजूद प्रिया राजस्थान सरकार उनकी जाति को लेकर हो रहे गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी झटका दिया। सीतारमण ने भी कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग खारिज कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पत्र लिखा था।
कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर दुनिया भर में खतरा बढ़ा। आज स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, गैस राहत और केंद्र सरकार के हेल्थ इंस्टीट्यूट की मॉक ड्रिल की गई। राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, दवाइयों की उपलब्धता सहित इमरजेंसी उपायों को देखा जा रहा है। इसी दौरान बानसूर उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया। शासन सचिव व जिला कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को बानसूर उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन का मॉक ड्रिल किया गया। अस्पताल में सभी व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। उप जिला अस्पताल में 50 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम है। आज SDM राहुल सैनी ने तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सूरतगढ़ शहर का हृदय स्थल इंदिरा सर्किल, जहां धूल व गड्ढों का साम्राज्य स्थापित हो चला। शहरवासी वर्षों से इन दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के कानों पर जू नहीं रेंग रही। राज्य में कांग्रेस की सरकार व नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बावजूद शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नए शहर की गलियों में गड्ढे खत्म हो रहे, नई सड़कों से गड्ढे व चैम्बरों के ऊंचे नीचे ढक्कनों से निजात मिल रही। सूरतगढ़ इंदिरा सर्किल के पास इंदिरा पार्क स्थित है, जहां शहरवासी घूमने आते हैं। शहरवासियों को शुद्ध व स्वच्छ हवा मिले, इसलिए पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन यह पार्क शुद्ध की बजाय रेत के गुब्बार से युक्त हवा आ रही है। सर्किल के चारों तरफ गड्ढे बने हुए हैं। यही नहीं, सर्किल के समीप एक बड़ा निजी अस्पताल भी है, जहां दूर दूर से गांव लोग इलाज कराने आते हैं। मकराना के बोरावड़ कस्बे में सोमवार रात को चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ सामान चुरा लिया। एक अंजाम दिया कि दुकान से वो चाय बनाने के बर्तन तक ले गए। चोरों ने जाटाबाज तिराहे स्थित राघव मेडिकल स्टोर, शहीद भंवरलाल भाकर, वीर चक्र पेट्रोल पंप के पास स्थित एक चाय की दुकान व रोडवेज बस स्टैंड स्थित चाय की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राघव मेडिकल स्टोर के संचालक कमल किशोर शर्मा ने बताया कि शटर को तोड़कर गले में 5,000 रुपए और दुकान में रखा लैपटॉप ले गए। लैपटॉप रोडवेज बस स्टैंड के पास चाय की दुकान पर टूटा हुआ मिला। पास में ही एक पर्स भी पड़ा मिला। सुबह प्रभात फेरी करने वाले ने शटर टूटने की जानकारी दी थी। खंडवा में कोविड की संभावनाओं को देखते हुए शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार कोविड संक्रमण की रोकथाम व उपचार के लिए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज सेस जिला चिकित्सालय खंडवा में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल खंडवा व मेडिकल कॉलेज सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में कोविड संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली गई है। समय समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में बेड व ऑक्सीजन के साथ ही स्टाफ भी उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए। पश्चिमी हवाओं ने सर्दी का कहर डालना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटे में लखनऊ में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हुई। जबकि रात का तापमान कोहरे के चलते 6 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में घने कोहरे के कारण कोल्ड डे की चेतावनी जारी हुई। इन
शहरों में मेरठ, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संभल, शाहजहांपुर शामिल है। आपको बता दें कोल्ड डे क्या होता है। दरअसल किसी भी शहर में 2 दिन लगातार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जाए। इससे अतिरिक्त कोहरे के लिए बरेली, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बागपत, गाजियाबाद समेत वेस्ट यूपी में अलर्ट रखा गया। हाईवे पर संभल कर गाड़ी ड्राइव करने का सुझाव दिया गया। सर्द हवाओं की वजह से यूपी का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। सबसे ज्यादा तापमान वाराणसी में 22.6 और प्रयागराज में 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कानपुर में मेट्रो का 1 साल पूरा हो गया। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में मोती झील के बीच बने 9 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। 1 साल में मेट्रो के जरिए 21 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। लोगों के जीवन का हिस्सा बनी मेट्रो के स्टाफ की भी गुड वर्क भी रहा। 132 यात्रियों को उनको खोया हुआ सामान भी लुटाया। कानपुर मेट्रो का संचालन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। फिर भी इमरजेंसी में संचालन के लिए महिला ड्राइवर ही मेट्रो ट्रेन में तैनात रहती है। मेट्रो में सफर पूरी तरह सुरक्षित रहा। अभी तक मेट्रो ने सिर्फ 3 बार ही लोगों को सफर में धोखा दिया। कानपुर मेट्रो में नाम कई रिकॉर्ड है, लेकिन आईआईटी से मोती झील से प्रायोरिटी सेक्शन का निर्माण देश में सबसे तेजी के साथ किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर